सुप्रिया जी, क्या आपको लगता है कि आपका एक भी पॉइंट यहाँ पर, चाहे वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो, चाहे किसानों के आंदोलन को खत्म करने वाली मांग हो, वो कहीं भी सरकार नहीं मान रही है, तो ऐसे में इस चिट्ठी लिखने का फायदा आपको क्या हुआ? हम सिर्फ फायदे और नुकसान के लिए तो काम नहीं कर सकते ना एक लोकतंत्र में, सही जी। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि अगर हमें लगता है कि सरकार चुनी हुई कुछ गलत कर रही है तो हम उसको चेताएंगे, हम अपनी बात रखेंगे। और अगर एक यूनाइटेड विपक्ष कोई बात रखना चाहता है सरकार पर, तो उस पर इतनी भद्दी टिप्पणी क्यों करी जा रही है यहाँ पर? मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ। सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे हैं, तो क्या सेंट्रल विस्टा में सर्वोच्च न्यायालय के पीछे छुपा जाएगा? 7 साल हो गए सरकार में। अगर मीरा कुमार जी ने उस टाइम पे बोला था नया पार्लियामेंट चाहिए, सिस्मिक रीजन, ये वो, 7 साल हो गया। इसी आपदा के बीच असेंशियल सर्विस डिक्लेयर करके ही सेंट्रल विस्टा बनना था। आपको नहीं लगता कि 35,000 करोड़ का फंड ये सरकार ने आंकड़ा दिया है? प्रभु, ये सरकार का आंकड़ा है कि 35,000 करोड़ में से अभी 4400 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, भूपेश बघेल जी भी बना रहे थे एक एमएलए का हॉस्टल और आवास वहां पर, उन्होंने रद्द कर दिया वो प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा आज की तारीख में हर एक पैसा, हर एक पाई कोरोना की महामारी से जूझने में लगनी चाहिए। किसी भी धर्म में, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, जितना जन्म के रिवाजों का मतलब होता है, शायद उससे कहीं ज्यादा मृत्यु के रिवाज, मृत्यु के जो क्रियाकर्म होते हैं उसका मतलब होता है। आप क्या कहते हैं कि क्या कह रहे हैं आज हम लोग? सईद भाई, तैरते हुए शव गंगा में मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार के बक्सर में। और बिहार के बक्सर में प्रशासन कह रहा है कि जब उन्होंने मल्ला से पूछा तो उसने कहा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा था भैया शव बहा दो। पुलिस की फोटो आ रही है कि पीपीई किट खोल खोल के उसमें रेत भरी जा रही है। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? हम ऐसे आंकड़े छुपाएंगे? हम ऐसे लड़ेंगे कोरोना से? आपको नहीं लगता कि स्थिति इतनी भयावह है? वैक्सीनेशन जो है वो 90% गिर चुका है। स्पुतनिक 17 दिन बाद लगाई जाएगी, आके पड़ी हुई है। युद्ध स्तर पर आज काम होना चाहिए। 17 दिन के विलंब के बाद बातें होंगी। और किसानों की जहां तक बात है, बात कह के अपनी बात खत्म कर दूंगी। किसान जबरन तो वहां बैठे नहीं है, किसानों को आने से रोका गया इसलिए बैठ गए ना। चुनी हुई सरकारें, चुने हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो घूम घूम कर रैली कर रहे थे, तब सुपर स्प्रेडर नहीं था। कुंभ करने की इजाजत दी गई, तब सुपर स्प्रेडर नहीं था। ये बताइए मुझे। और मैं सिर्फ एक छोटी सी बात सईद भाई आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके घर वाले ने या मेरे घर वाले ने पहली डोज लगाई हुई है, उनको पता था कि 6 हफ्ते बाद उनकी दूसरी डोज लगेगी। अब उनको बताया जा रहा है नहीं जी 6 हफ्ते बाद नहीं, अब 12 से 16 हफ्ते बाद लगेगी। आप संशय सोच सकते हैं कितना हो रहा है लोगों के दिमाग में? आप सोच सकते हैं कितना परेशान हो रहे हैं लोग इसमें? जी सुप्रिया जी। अनुराग भदौरिया जी, गौरव जी आ रहे हैं, 2 मेहमान हैं, उनके बाद आपका नंबर आएगा। आप अगर चाहें तो नोट कर लें, सुप्रिया जी का जवाब दे दीजिएगा। मैंने नोट कर लिया। हाँ अनुराग जी, अब जब यहाँ पर बात सब इस तरह की आ गई है कि आप विपक्ष एकजुट होकर भी सरकार से कुछ कहना चाहता है, लेकिन सरकार को ये लगता है कि नहीं, आपके ये जो मुद्दे हैं, जो पॉइंट्स हैं और जो सलाह आप सरकार को दे रहे हैं, उनमें कोई दम नहीं है और आप सीधे सीधे राजनीति कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ लोगों को जागरूक कर देना, लोगों को बता देना, जैसे सुप्रिया जी कह रही है कि हमारा उद्देश्य है कि हम तो सरकार को जगाएंगे, सोई हुई सरकार को, सिर्फ वो है, या बाकी जमीनी स्तर पर कुछ हो, मिलकर आप लोग कुछ और ठोस करें अलग से सरकार से हटकर? देखिए, ये एक बात तो आप मान लीजिए, मैंने पहले बोला था, फिर बोल रहा हूं कि हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम किसी सरकार की चिंता नहीं करते, क्योंकि हिंदुस्तान की बात हो रही है। जब हिंदुस्तान तकलीफ में है और सरकार चूंकि चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो सरकार को हम बता रहे हैं कि ये पॉइंट है, इन पॉइंट पे आप काम कीजिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का मामला है, किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल पूछते हो तो महाराष्ट्र भाग जाते हैं, भूल जाते हैं उत्तर प्रदेश में यहाँ पे गंगा नदी में लाशें तैर रही है। यहाँ पे चाहे उन्नाव हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे वहां उसके आगे बक्सर अगर चले जाओ तो वो भी आप हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, वहां लाशें तैरती हुई मिलती हैं। ये गुजरात की बात नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश की बात नहीं करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो क्या ये शोभा देता है? एक जो पार्टी जो केंद्र में है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे स्टेट को बराबर नजरों से देखना, यहाँ लगातार मौतें हो रही है, मौतों पे आप कलाबाजी कर रहे हो, आंकड़ों से कलाबाजी कर रहे हो। यहाँ तैरती हुई मौतें मिल रही है, जिनको कुत्ते नोचते नजर आते हैं, जिनको गिद्ध नोचते नजर आते हैं। क्या हिंदुस्तान की ऐसा कभी हिंदुस्तान ने सोचा था हमारी संस्कृति संस्कार ऐसे हो सकते हैं? ऐसी सरकारें हो सकती हैं जहां नदियों में लाशें तैरती हुई मिलेंगी और हम उसको छुपाएंगे, उसको हम बालू में गाड़ देंगे, बालू में गाड़ने के बाद फिर बारिश होगी, फिर लाशें ऊपर तैरने लगेंगी? क्या कभी किसी ने सोचा था? और सरकार से पूछो तो सरकार उसको छुपाने की कोशिश करती है। वो बोलती है बिहार से आई, बिहार से बोलेंगे उत्तर प्रदेश से आई। मैं पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश
प्रदेश की है तो इस देश की है, बिहार की है तो इस देश की है। अगर वो इंसानी तो है, हमारे आपके ही भाई बहन है जो तैर रहे हैं, तो आप जिम्मेदारी से क्यों भागना चाहते हो? तो फिर आंकड़ों से कलाबाजी क्यों कर रहे हो? जिसको जो चीज आपको आज से 1.5 साल पहले करनी चाहिए थी, आपको जग जाना चाहिए था। 1.5 साल पहले यहाँ पे ऑक्सीजन के प्लांट, हॉस्पिटल लगने चाहिए थे, बेड की व्यवस्था होनी चाहिए थी, यहाँ पे वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए थी, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो आपने नहीं किया। आपकी नाकामी की वजह से आप फेलियर हुए, आपकी पॉलिसी गलत थी, आपकी नाकामी से, आपकी गलती की वजह से यहाँ लाशें नदियों में तैर रही हैं।